जामिया हयातुल कुरान जो कि मदरसा अरसा 40 साल से इस्लाम और दीन की खिदमत कर रहा है, जहाँ पर बच्चे हिफ्ज़ कुरान की क्लास और नाजरा और तलबा व तलबात यहाँ पर इल्म हासिल करते हैं। कारी जमील अहमद अजीमी साहब के माया नाज शागिर्दों में से एक शागिर्द हाफ़िज़ सलामत अली चिश्ती साहब जो कि सदर हैं सुन्नी तरीक़ ज़िला शेखुपुरा के, सदर हैं अमन कमेटी के, जो कि एक मदरसा जामिया बहार मदीना के नाम से निज़ामपुरा ढाका में मदरसा चला रहे हैं। वहाँ पे बच्चियों का और बच्चों का मदरसा है। दीनी जो खिदमत करते हुए कारी साहब कितना देर हुआ आपको? 27 साल से कारी साहब खिदमत कर रहे हैं और जामिया हयातुल कुरान से वाबस्तगी का दिन 40 साल से ये यहाँ पे इनकी वाबस्तगी है। हर दस्तार फजीलत पर ये आते हैं। कारी साहब के बारे में क्या बताएंगे? कारी साहब बहुत अच्छे आलम दीन हैं, बहुत अच्छे आमिल हैं और अच्छे दीन का काम कर रहे हैं जी। माशाल्लाह जी, इनकी मोहब्बत देखें। जो भी शागिर्द इनके होते हैं उनको अपने बेटों की तरह रखते हैं। इनका एक तल्लक एक बेटा और बाप की तरह होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन जट। आप देख रहे हैं एन ए न्यूज़। एन ए न्यूज़ का आज खुसूसी प्रोग्राम दस्तार फजीलत प्रोग्राम। आज दस्तार फजीलत में बच्चों ने कुरान पाक को हिफ़्ज़ किया। मैं सबसे पहले बात करता हूँ उस्ताद उलमा जिनके शागिर्द ज़िला शेखुपुरा तहसील फ़िरोज़वाला में नहीं बल्कि सैकड़ों में नहीं हज़ारों में पूरे पंजाब सूबा पंजाब भर में पूरे पाकिस्तान में है, जो कि अरसा 40-50 साल से दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कर रहे हैं। वो मोजिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ज़लीलो ख्वार हुए तारके कुरान होकर। जब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो तलीम है उसको जब हम भूल चुके हैं तो हमारी ज़िल्लत रसवाई मुक़द्दर बन चुका है। इस फितना आवर दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में बच्चों को हिफ़्ज़ कुरान करवाना, मैं अज़मत में और इनकी शान में सलाम पेश करता हूँ जो इनके वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान पाक की तलीम हासिल करने के लिए जामिया हयातुल कुरान में दाखिल करवाया। अब वो सन्नत याफ्ता हो चुके हैं। इनको कुरान मजीद हिफ़्ज़ करने की सनद मिल चुकी है जामिया हयातुल कुरान से। जामिया हयातुल कुरान के जो बानी हैं, जो इनके प्रिंसिपल और जो कारी हैं उस्ताद उलमा हज़रत मौलाना कारी जमील अहमद अजीमी उस्ताद उलमा हमारे उस्ताद हैं, जो इनसे बात करते हैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बताइएगा कि आपने कब से ये शुरू किया और दीनी प्रोग्राम कितने बच्चे यहाँ से तहसील फारग हो चुके हैं? ये सन 79 से ये शुरू है। हज़ारों की तादाद में बच्चियाँ और बच्चे जिन्होंने आलम फ़ज़ल किया है, हिफ़्ज़ किया है, कुरान पाक दीन की तालीम हासिल की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अच्छा, बच्चियों ने भी यहाँ से 200-250 के करीब बच्चियाँ कुछ दिन पहले ही उनको सनद वगैरह मिल चुकी है, बच्चियाँ और बच्चियों का। मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान के साथ अल-हक़ है ये अदारा, और तंज़ील मदारस की तरफ से जितनी भी पूरे मतलब पंजाब जितने मरकज़ इम्तिहान का ये होता है, ज़िमनी जो होता है, वैसे तो काफ़ी होते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अरसा तो ये सिलसिला शुरू है। बल्कि कश्मीर तक बच्चियों ने कुरान पाक बल्कि आलम फ़ज़ला कोर्स करके गई हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये जो तलीम होती है ये फ़ीस बिल्लाह होती है? हाँ जी, फ़ीस बिल्लाह सहाबी है जो। हाँ जी। तो आप रूहानी पेशवा भी हैं, रूहानी इलाज भी करते हैं, बाहर आपका मरकज़ है, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे लोगों को रूहानी इलाज पे? रूहानी इंशाअल्लाह जो भी आता है वो फ़ैज़ याब होता है, क्योंकि हमारा ये जो मकसद है वो है कि कलाम इलाही से हम ये नहीं कहते कि हम बड़े हैं, ये हैं, वो हैं, बल्कि यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरा समझ के आया है तो फजल कर, तेरा समझ के आया है तो कर्म कर, तो अल्लाह कर्म कर देता है। जी, यहाँ पर बच्चों के जो वालिदैन हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खुशी महसूस कर रहे हैं आपके बच्चे कुरान के? इस तो बढ़ के क्या खुशी हो सकती है जिसका आपके जो मिशन को आप लेके चले थे, बच्चों को दाखिल करवाया, बहुत अच्छा कामयाब हुए हैं बच्चे हमारे, बहुत अच्छे पढ़े हैं। कारी साहब, ये हर साल में कितने बच्चे हिफ़्ज़ करते हैं? हर साल में बच्चियाँ वैसे तो हज़ारों की तादाद कर चुके हैं, लेकिन रबीउल अव्वल में बच्चियाँ जो हैं वो उनकी दस्तारबंदी होगी, प्रोग्राम होगा, चादर होगी,
चादर पोशी होगी चादर पोशी। रबी अव्वल शरीफ में। कारी साहब आप पैगाम दें एन ए न्यूज़ की वसाजत से, ये हमारा चैनल है एन ए न्यूज़, जो बच्चे दीनी तलीम से पीछे हटकर माँ बाप उनको स्कूल की डिग्रियाँ, आला डिग्रियाँ हासिल करवाने के लिए इतने इतने पैसे खर्च करते हैं, जब उनको पूछा जाए कि नमाज के फ़राइज़ बताएं, गुस्ल के फ़राइज़ बताएं, वो BEd BA के स्टूडेंट होते हैं, उनको इस चीज़ से लाइलम होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? अपने बच्चों को दीनी तलीम के बारे में तलीम दें। दीनी तालीम के बारे में जो हमारे बच्चे होते हैं, ये जब ये यसर कुरान शुरू करते हैं तो वो नमाज भी शुरू करते हैं। जब नमाज शुरू करते हैं उनको कलमे याद होते हैं, उनको नमाज की जनाजे की दुआएं याद होती हैं, उनको मुकम्मल नमाज पढ़ने का तरीका आता है। जबकि दूसरे जो होते हैं स्कूलों में उनको ये शहादत हासिल नहीं है। तो इसलिए बच्चा जो यहाँ इब्तदाई करता है तो उस वक्त वो नमाज का पाबंद होता है। बच्चों से बात करते हैं, माशाल्लाह आपको मुबारक हो। क्या नाम है आपका? वकार मलिक। वकार मलिक। आपने कितनी देर में हिफ्ज़ किया? 3 साल में किया मैंने। और आप यहाँ पे 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे? जी। नमाज के पाबंद हैं माशाल्लाह। आपसे गुजारिश है ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि स्कूलों की जो तलीम है उनसे क्या फ़ील कर रहे हैं? स्कूल की तलीम से बेहतरी है या दीन की तलीम बेहतर है? तलीम की जो तलीम दीन की है उससे बाहर का कोई तलीम नहीं हो सकती। स्कूल मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, इनके साथ कौन है? जी माशाल्लाह। आप इनके क्या लगते हैं? मैं वालिद हूँ। माशाल्लाह, आपको मुबारक देते हैं एन न्यूज़ की तरफ से। ये बहुत बड़ा इनाम है नूरानी ताज का। मेरे रब ने वादा किया हुआ है कि रोज़े महशर उनके वालिदैन को नूरानी ताज पहनाया जाएगा। क्या महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त देखें एक जी, बाप होने के नाते? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि उसने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसमें पैदा किया। और ये बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए कि हमारे फ़र्जंद ने जो है वो कुरान मजीद अपने सीने में उतारा। लेकिन इसका क्रेडिट भी जो है वो इसके असातिज़ा कराम को जाता है कि उन्होंने दिन रात ये नहीं देखा कि मौसम कैसा है, ये नहीं देखा कि वक्त कैसा है, बच्चा बीमार है, सेहतमंद है, जैसा भी है, उन्होंने भरपूर वक्त निकाला बच्चों के लिए और उन्हें इस मंजिल तक पहुंचाया। तो बच्चे की जो मेहनत उसे दरगुजर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उनके असातिज़ा कराम की मेहनत है वो सबसे पहले अव्वल है। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए वो सरों का ताज है जो इनके असातिज़ा कराम है। कारी जमील अहमद शरीफपुरी साहब हो गए, उनके दूसरे अस्ताद मुस्तफ़ा नूरानी साहब जो इनके साहबजादे और इनके बराह रास्त उस्ताद थे। तो मैं तो उनका शुक्रगुज़ार हूँ रब ताला के बाद कि उन्होंने हमें इस मुकाम तक ला कर खड़ा किया कि आज हम जो है वो हाफ़िज़ कुरान के वालिद जो है वो बन गए हैं। तो मैं तो शुक्र अदा करूँगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुभान। कितनी एज है आपकी? मैं 13 साल का हूँ। 13 साल की उम्र में माशाल्लाह इन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया। सनद दिखाइएगा जामिया हयातुल कुरान की तरफ से। ये देखें जी, जामिया हयातुल कुरान की तरफ से ये सनद है। ये बच्चा एक नहीं है, हज़ारों की तादाद में यहाँ से लोग आलम फाजल बनकर मुख्तलिफ शहूपुरा तहसील फ़िरोज़वाला पंजाब भर की जो मसाजिद हैं उनके माया नाज आलम दीन है। तो मेरा एन ए न्यूज़ की तरफ से यही पैगाम है कि कारी साहब का ये जो तहसील फ़िरोज़वाला बेगम कोट चौक में जामिया हयातुल कुरान मदरसा है, यहाँ पे ज़िला लाहौर का ये जो एरिया है बेगम कोट के साथ जामिया हयातुल कुरान शाहदरा का एरिया, यहाँ पर अपने बच्चों को दाखिल करवाएं, अपनी बच्चियों को दाखिल करवाएं। ये फ्री ऑफ कास्ट है। अल्लाह और उसके रसूल के लिए, उनके दीन के लिए ये काम कर रहे हैं। इनके बेटे बेटियाँ, दोतरवान पोतरवान सब यहाँ पे इसी मिशन जो कुरान मजीद फुरकान हमीद का मिशन है, दीन को आम करें, दीन को फैलाएं, वो मिशन पूरा कर रहे हैं। हमारी दुआ है एन न्यूज़ की तरफ से कारी साहब की इल्म उम्र और हर जगह हर रहने सहने पे तरक्की अता फरमाए। अपने मेज़बान मोहसन जट को दीजिए इजाज़त। देखते रहें एन न्यूज़।